नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संत कबीर एक परिचय या संत कबीर का साहित्यिक परिचय। इनका पूरा नाम संत कबीरदास था। इनका जन्म 1398 में लहरतारा काशी में हुआ था और मृत्यु सन 1518 मगहर उत्तर प्रदेश। इनके माता पिता या अभिभावक कह सकते हैं, वह नीरू और नीमा उनका नाम था और पत्नी का नाम लोई था और पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कर्मभूमि जो थी इनकी काशी थी। बनारस कर्म क्षेत्र इनका था समाज सुधारक के रूप में। मुख्य रचनाएं हैं साखी, सबद और रमेनी। इनके विषय हैं वो सामाजिक विषय रहे हैं। भाषा थी कबीर की अवधी, सधुकड़ी। सधुकड़ी कहते हैं मिश्रित भाषा थी या पंचमेल भाषा भी कहा जाता है उसको। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भय। ये कबीर के जन्म के बारे में कहा गया है। संत कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों के अनुसार जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी के एक ब्राह्मणी के गर्भ से वे उत्पन्न हुए थे और उस का नाम उसने उसको लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया था। उसे नीरू नाम का जुलाहा अपने घर ले गया और उसका पालन पोषण किया और बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के जो पुष्प हैं और जो पत्ते हैं उनके ऊपर बालक के रूप में हुआ था। और एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार किसी योगी के औरस तथा प्रतीति के ये साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें ज्ञात हुई और एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल गया और उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में, हम काशी में प्रकट भय, रामानंद चेताए, जन्म स्थान के बारे में मत है कि मगहर काशी। मगहर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कबीर ने अपनी रचना में वहां का उल्लेख किया है कि पहले दर्शन मगहर पाए, पुनी काशी बसे आई। अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा। मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है और वहां कबीर का मकबरा भी बना हुआ है। कबीर की शिक्षा दीक्षा के बारे में कहा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न रहते थे। मदरसे भेजने लायक
साधन जो थे माता पिता के पास नहीं थे, जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो, उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी नहीं उठा होगा। यही कारण है कि किताबी ज्ञान कबीर प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे कबीर ने भी कहा है कि मसी कागद, मसी कहते हैं स्याही को, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, है ना, कि स्याही और कागज को कभी छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। फिर कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। फिर कबीर के वैवाहिक जीवन के बारे में धारणा है कि कबीर का विवाह वनखेड़ी वैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था, जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीरानी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार उनका शिष्य था कामात्य और कमाली और लोई उनकी शिष्या बतलाए गए हैं। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है कि कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं कि कहत कबीर सुनहरे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। यह हो सकता हो कि पहले लोई पत्नी होगी, बाद में कबीर ने उसको अपनी शिष्या बना लिया होगा। तो आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना कबीर उसकी ओर आकर्षित होने लगे, और उन दिनों जबकि रामानंद जी की सत्संगति में वह सम्मिलित हो गए। रामानुज जो है शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति भांति का भेद और खान पान का आचर दूर कर दिया गया था। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए और उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर बढ़ गई। तो संत शब्द संस्कृत के सत के प्रथम का बहुवचन रूप है, जिसका अर्थ होता है सज्जन या धार्मिक व्यक्ति। तो हिंदी में साधु पुरुषों के लिए शब्द काम में लिया जाता है, जैसे संत कबीर, सूरदास, तुलसीदास आदि पुराने कवियों ने इस शब्द का व्यवहार साधु और परोपकारी पुरुष के अर्थ में किया है। उसके लिए लक्षण भी दिए हैं। यह आवश्यक नहीं कि संत उसे ही कहा जाए जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हो। इसके अंतर्गत लोक मंगलकारी सभी सत्पुरुष उसके अंतर्गत आ जाते हैं। मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए इन्होंने एक साखी में कबीर ने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो विचार उन्होंने जो व्यंग्यात्मक विचारों के रूप में उन्होंने जो व्यंग्यात्मक प्रहार किए हैं, अपने को सभी ऋषि मुनियों के आचरणवान और सच्चरित्र घोषित किया उन्होंने, और उसके प्रभाव से समाज का जो निम्न वर्ग है वो भी अछूता नहीं रहा, और आधुनिक विदेशी सभ्यता में दीक्षित और भारतीय सभ्यता और संस्कृति से परामुख जो लोग थे उसमें उन्होंने सच्ची मानवता का संदेश सुनाया। जैसे हिंदी के पहले संत साहित्य दृष्टा है जयदेव, तो ये गीत गोविंदकार जयदेव से भी भिन्न है। सेन भाई, रेदास, संत पीपा, संत धन्ना, नानक देव, अमरदास, धर्मदास, दादू दयाल, गरीबदास, सुंदरदास, दरीदास, ये कबीर की समकालीन कहे जाते हैं, प्रवर्तक कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेखक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी बनता है, तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि ये दोनों भक्त थे, लेकिन इनका स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण जो था वो एक दूसरे से भिन्न था। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और
सब कुछ को जाड़ फटकार कर चल देने वाले कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति माना है। उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य असाधारण जीवन रस भर दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की जो उक्तियां हैं श्रोताओं को बलपूर्वक आकर्षित करती है। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को समालोचक जो होते हैं वो संभाल नहीं पाते हैं और रीच करके कवि को कवि भी कहने में संतोष प्राप्त करते हैं। तो ऐसे आकर्षक वक्ता को कवि न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कवित्व कोई वस्तु नहीं है और ये अन्य संतों से कबीर को विशेष बना देती है। संत कबीर ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से उनकी जो वाणियां निकली उनके शिष्यों ने उन्हें लिपिबद्ध कर लिया या लिख लिया। उनके सभी विचारों को राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है उनके विचारों में। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के वे घोर विरोधी थे। अवतारवाद, मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वह नहीं मानते थे। साहित्यिक परिचय। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर जो ढोंग करते हैं और स्वार्थ पूर्ति की जो दुकानदारियां उन्होंने लगा रखी है उसको कबीर अपने रचनाओं के माध्यम से ललकारते हुए दिखाई पड़ते हैं। कबीर का अनुभव सत्य अंधविश्वासों पर सवालिया निशान बना करके चोट भी करता है। अब है कबीर दर्शन। तो कबीर की कविता जीवन के बारे में अपने दर्शन का एक प्रतिबिंब है। उनके लेखन को मुख्य रूप से पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा पर आधारित माना गया है। कबीर के दर्शन जीवन के बारे में बहुत स्पष्ट था कि वह एक बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीने में विश्वास करते थे। वह परमेश्वर की एकता की अवधारणा में एक मजबूत विश्वास था। उसने कोई बोले राम राम, कोई खुदा की धारणा की वकालत मूल विचार के लिए ये संदेश भी था कि चाहे आप हिंदू भगवान या मुस्लिम के अल्लाह का नाम का जाप करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईश्वर एक है और ये संपूर्ण सृष्टि के निर्माता वही एक ईश्वर है। जो लोग इन बातों से ही कबीरदास की महिमा का विचार करते हैं वे केवल सतही ज्ञान वह रखते हैं। कबीरदास एक क्रांतिकारी पुरुष थे और उनके कथन की ज्योति इतने क्षेत्रों को उद्भासित कर सकी जो मामूली शक्तिमता की परिचायक नहीं है। अब हम देखते हैं कबीर की भाषा में व्यंग्य। कबीर के प्रश्नों की तर्क शक्ति में गहरा व्यंग्य छुपा रहता है। जैसे उनका ये पद है रमेनी, पढ़ी पढ़ी पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहु समझाई, कह बस पुरुष कहाँ सो गाऊं, पंडित मोहि सुनाहू नाहू, चारि वेद ब्रह्मे निज ठाना, मुक्ति मर्म उन्हीं नहीं जाना, दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना, एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा स्थिर दास कबीरा, चिंटी जहां न चढ़ सकी, राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं, तय सकलो जग जाए। तो इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि हे पंडित, तुम शास्त्र पढ़ करके चतुराई करते फिरते हो और लोगों के बीच मुक्ति के विषय में उपदेश झाड़ते रहते हो, लेकिन मुझे ये समझाओ कि तुमने मुक्ति का स्वयं क्या अनुभव किया। लोगों को तो ये बताते हो कि मुक्ति परम पुरुष से मिलना है, आत्मा का परमात्मा से मिलना है, लेकिन मुझे यह बताओ कि वह परम पुरुष
कहाँ बसता करता है, उसका गांव कहाँ है, उस परम पुरुष का नाम क्या है। जब पंडित चुप हो जाता है तो कबीर फिर कहते हैं कि तुम बताते रहते हो कि ब्रह्म ने चारों वेदों की रचना की, पर क्या वे मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए। तुम कहते हो कि मुक्ति के लिए ब्रह्मा ने दान पुण्य का बार बार बखान किया है, पर मैं पूछता हूं कि क्या उन्हें भी अपनी मृत्यु की खबर थी? क्या उन्हें भी पता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है? तो कबीर तो सिर्फ एक तत्व को जानता है जो कि अगम और गंभीर है। कबीर उस एक तत्व पर अडिग रूप से कायम है और वह परम तत्व है आत्म तत्व। तो इस परम तत्व तक चींटी यहाँ मन का प्रतीक है और राई बुद्धि का प्रतीक है। तो चींटी भी नहीं पहुंच सकती और न वहाँ बुद्धि स्थिर होकर के रुक सकती है। ये आत्मरूपी परम तत्व जो है आवागमन से परे है और अज्ञान के बंधन से छुटकारा पाकर ही आत्मा रूपी जो परम तत्व है उसकी अनुभूति हो सकती है। यह आत्मा अनुभूति ही मुक्ति है। तो कबीर मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। उन्होंने कहा कि पत्थर की देव मूर्ति की तुलना में चक्की का जो पत्थर है वो कहीं बेहतर है, जो रोजाना आटा पीसने के काम आता है। इस प्रकार की साखियों में धार्मिक आडंबर के खंडन से एक सत्य की उद्घोषणा होती है। कबीर यह भी कहते हैं कि देखो तो भला मूर्ति से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाए, अपने ही हाथों रची गई मूर्ति से दुनिया फल मांगती है, उसकी पूजा अर्चना करती है। जैसे एक जगह कबीर ने कहा है कि साधो देखो जग बोराना। तो इस पद में कबीर ने कहा है कि आत्म छोड़ी पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञान, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमान। निर्जीव पत्थर को लोग परब्रह्म परमेश्वर के रूप में सत्य मान करके बैठे हैं, जबकि अपने भीतर आत्मचेतना को, आत्मसत्ता को पहचानने और स्वीकारने के लिए वे कभी तैयार नहीं होते हैं। फिर मुसलमानों पर भी कबीर ने आक्रमण अपनी वाणी के माध्यम से किया कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लही चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो खुदा तो सर्वव्यापक है, तो फिर जोर से पुकारने का क्या मतलब? क्या वह बहरा है? काजी की कथनी और करनी में अंतर का उल्लेख करते हुए भी कबीर कहते हैं कि कबीर काजी स्वादी बसे, ब्रह्म हते तब दोई, चढ़ी मसीती एके कहे, दरी क्यों सांचा होई। तो जब काजी स्वाद के वशीभूत होकर के जीव का वध करता है तो उस समय वह ब्रह्म को द्वैत की सृष्टि से देखता है, अर्थात अपने लिए एक ब्रह्म और जीव के लिए दूसरा ब्रह्म। किंतु मस्जिद पर चढ़कर जब वह घोषणा करता हुआ बांग देता है तो वह ऐलान कर रहा होता है कि ब्रह्म एक है। ईश्वर के दरबार में फिर काजी क्या सफाई देगा? तो कलयुग के स्वामी सन्यासी पर व्यंग और छींटाकशी के द्वारा उनका चरित्र भी उद्घाटित होता है। कबीर की एक साखी में कबीर ने लिखा है कि कली का स्वामी लोभिया, पीतल धरी खटाई, राज दुबारे यों फिरे जो हरहाई गाई। तो कलयुग के जो दिखावटी साधु है, लोभी है, जैसे पीतल के बर्तन में पड़ी खटाई। तो दूसरों के खेत में चलने वाली गाय के समान राज दरबारों में लोभवश चक्कर काटते रहते हैं। इसी तरह बाह्य आडंबरों पर भी कबीर की दृष्टि पड़ी। उन्होंने पूछा कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर बैठे, नाम छाड़ी पूजन लगे पत्थरा, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गेले बकरा, जंगल जाए जोगी दुनिया रमेले, काम जराए जोगी होई गेले हिजरा, मथवा मुंडाए जोगी कपड़ा रंगोले, गीता बांच के होए गेले लबरा। कहत कबीर सुनो भई साधो, जम दक्षवा बांधल जेबे पकड़ा। तो ये उल्लेखनीय है कि कबीर सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर्मकांडों पर ही कटाक्ष नहीं करते हैं, बल्कि जो सिद्ध हैं, जोगी हैं, शैव भक्त और जैन जो साधना संबंधी जो झूठे आडंबर करते हैं उन अपने दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से वो प्रहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जाति प्रथा के समर्थक और खासकर जो ब्राह्मणवादी पंडित हैं उन पर भी कबीर ने गहरा व्यंग्य किया है कि जो तुम बामन बामनी जाया, आन गाट तुम काहे न आया,
आन बाट तुम काहे न आया। तो मध्य युग के सामाजिक रूढ़िवाद, शास्त्रीय पुरोहितवाद और कथनी करनी में अंतर बताने वाले पाखंडी समाज की अनैतिकता पर तर्कबाण बरसाने के क्रम में कबीर के काव्य की जो व्यंग्यात्मकता है वह गहरी चोट करती है। कबीर के व्यंग्य उनकी युग बोधक चेतना के औजार के रूप में लोकोक्ति का रूप ले चुके हैं। तो इस प्रकार हमने कबीर को मध्य युग के क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में पढ़ा और साफ तौर पर दो टूक भाषा में तो किसी ने भी नहीं कहा कि कबीर कवि नहीं है, कि उनकी कविता बेकार है, कि उनकी बानियां जो है वो कला शून्य है।